है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों में मैं स्वयं डॉक्टर विवेक पांडे, डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर शंभू तिवारी जी, अनुज प्रोफेसर प्रताप मिश्र जी, इस आभासीय पटल पर उपस्थित सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान से जुड़े और संस्कृत के सभी विशिष्ट विद्वानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम मंगला कर रहा हूँ आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के कुछ श्लोकों से। जगत भूय। कुछ माइक म्यूट हो जाते तो आवाज बहुत कर जाती है। विमलेंद्र जी आप भी म्यूट कर लीजिए। हाँ। विकासमासाद्य विभाति भूयसा तमीशमेकान्तमनन्तमद्वयम् नमामि लोकोत्तरशाक्ति संभृतम्। यस्याः प्रतापवशतः चिरमुल्लसन्ति तन्नन्ति विश्वमखिलम् विकसत्प्रबोधम् तां भारतीम् परमदैवतमानता स्मः। भूयसरस्तरक्षसगणम् यत्पुरा कृष्णीकृत्य वपुश्च कौरवकुलम् चक्रीकृतान्तातिथि गौभीभूयचतारतन्त्रम् चित्सूद्यमास्वात्मनः तद्वन्दे सुरवृन्दवन्दितपदम् राष्ट्रम् परम् दैवतम्। सरितमपदानतरम् विलासमुकान्तकान्तहस्तान्ताम् शान्ताम् मृदुलस्वान्ताम् भरतान्ताम् नमामि शिवकान्ताम्। प्रकाश त्रिपाठी जी आप भी अपना माइक म्यूट कर लें कृपया। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का बहुत संक्षिप्त परिचय आप सभी यहाँ उपस्थित सभी लोग आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सहज ही परिचित हैं, क्योंकि आचार्य शिवजी उपाध्याय जी का व्यक्तित्व स्वयं में ऐसा था, इतना मिलन, इतना सहज कि मुझे लगता है कि सभी उनसे अत्यंत प्रीति करते हैं, जिसके कारण आज सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी का जन्म 3 मार्च 1943 ईस्वी वर्ष में ग्राम पंडितपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। स्वर्गीय श्रीमती राजेश्वरी देवी माता तथा स्वर्गीय पंडित संकटा प्रसाद उपाध्याय आपके पूज्य पिताश्री थे। प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी मिर्जापुर के संस्कृत महाविद्यालय वरिया घाट से मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके वाराणसी में
पूर्व वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय संप्रति संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय नाम से ख्यात है, वहां से शास्त्री एवं आचार्य प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर आचार्य में स्वर्ण पदक प्राप्त करके विश्वविद्यालय में 1975 वर्ष में आप साहित्य विभाग के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। प्रोफेसर उपाध्याय जी ने वेदांत, सांख्य, मीमांसा, न्याय आदि विविध विषयों का अध्ययन तथा स्वाध्याय काशी में प्रख्यात गुरुजनों विशेषकर स्वर्गीय महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री एवं कवि तार्किक चक्रवर्ती काशी सुरेल पीठाधीश्वर महेश्वरानंद सरस्वती जी, जो पूर्वाश्रम में आचार्य महादेव शास्त्री जी के नाम से ख्यात एवं हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद से सेवा मुक्त हुए थे, के संविधान में संपन्न हुआ। मिर्जापुर संस्कृत महाविद्यालय दरियाघाट के तत्कालीन प्राचार्य स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद उपाध्याय, जिसे व्याकरण, वेदांत, साहित्याचार्य से प्रोफेसर उपाध्याय जी ने व्याकरण की सम्यक शिक्षा ग्रहण की। आपके प्रथम गुरु स्वर्गीय सरयू प्रसाद उपाध्याय जी थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत आदि भाषा का ज्ञान आचार्य प्रोफेसर उपाध्याय जी को था। साहित्य एवं दर्शनों में सविधि तलस्पर्शी परिशीलन करके प्रोफेसर उपाध्याय जी ने सर्वदर्शन विमर्शः नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक कारिकाओं में निर्मित, और दूसरा ग्रंथ है साहित्य संदर्भ, जो स्वरचित कारिका व्यक्ति प्रणीत ग्रंथ का निर्माण आपने किया। ये दोनों ही ग्रंथ क्रमशः दर्शन एवं साहित्य के प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं। प्रथम परीक्षा से आचार्य पर्यंत सभी परीक्षाओं में आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर प्रोफेसर उपाध्याय जी 8 अगस्त 1971 से जून 2003 तक संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री कक्षा से आचार्य पर्यंत शिक्षण का कार्य करते हुए प्राध्यापक, उपाचार्य और अध्यक्ष के रूप में लगभग 32 वर्षों तक आपने अध्यापन कार्य किया। लगभग 65 शोध छात्रों ने आपके अंतर्वासित्व में विद्या वारिधि पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। शताधिक लेख, विशिष्ट शोध लेख एवं अन्य शास्त्रीय, सामाजिक विषय के लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में उपाध्याय जी के प्रकाशित हुए। प्रोफेसर उपाध्याय जी का एक ग्रंथ जो मेरे सामने है, नाट्य पंचरत्नम, जिसके प्रणेता प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी हैं, और इसका हिंदी अनुवाद स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी ने किया था। प्रोफेसर उपाध्याय जी ने 2006 ईस्वी वर्ष में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के द्वारा आजीवन राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त किया। 2012 में तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ मानित विश्वविद्यालय से आपको महामहोपाध्याय सम्मानोपाधि प्राप्त हुआ। प्रोफेसर उपाध्याय निरंतर काव्य प्रणयन में अत्यंत परिनिष्ठित, काशी में 2 साहित्य के पिलर माने जाते थे, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य गुरुजी प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी। यह अत्यंत संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आज के चर्चाकार सर्वप्रथम प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाले। आदरणीय प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी। हरि ओम, नमो नमः। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधा मुचो वाचः, करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः।
परम आनंदास्पद यह क्षण है। प्रताप कुमार जी के सौजन्य से हम इस पवित्र कार्य में आज जुटे हैं और उस कार्यक्रम पत्रक का अवलोकन करने के बाद पता चला कि हमारे अत्यंत प्रिय सुहृद डॉक्टर विवेक जी इसके संचालक हैं और प्रत्न कीर्ति संस्थान के और सभी लोग मिलित हैं। अभी यहाँ आके देखा तो फिर डॉक्टर अरविंद जी और जो मणि जी आदि अनेक प्राचीन जो सार्वभौमीय सुहृद हैं, संस्कृत सुहृद हैं, उनका दर्शन हुआ और प्रोफेसर उपाध्याय जी के संबंध में कुछ कहने के लिए प्रताप जी ने प्रेरित किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद प्रदान करता हूँ। और ये कार्य काफी सरल और हल्का कर दिया डॉक्टर विवेक जी ने। बहुत कुछ बातें जो है आपने रख करके प्रोफेसर उपाध्याय के विषय में हम सभी को अवगत कराया और ये अच्छा संयोग है कि प्रोफेसर उपाध्याय जी से मेरा तो लगभग 85 से दर्शन भेंट शुरू हुआ है और डॉक्टर विवेक जी हमको लगता है जन्म से उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने संचालक रखा है जो जन्म से और उनके जीवन पर्यंत जो उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर विवेक हैं, क्योंकि ये अध्ययन करने आते थे प्रतिदिन गुरु जी के यहाँ। हम लोग देखते थे, जानते थे, यानी बहुत ही अनिर्वचनीय संबंध था। और संजोग ऐसा रहा कि डॉक्टर विवेक जी और मैं और विवेक जी के पिताश्री प्रोफेसर उपाध्याय जी, हम सभी लोग साथ साथ चलते फिरते थे, रहते थे, आनंद लेते थे, नाटक में भाग कर लेते थे और आकाशवाणी में जाके प्रस्तुति देते थे। दिल्ली में भी हम लोग गए, तो ये सब साथ रहने का सौभाग्य मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रताप जी जो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि विद्वान के चले जाने के कुछ ही वर्ष बाद वो लुप्त प्राय हो जा रहे हैं, बड़े खेद का विषय है। लेकिन प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी जब तक डॉक्टर विवेक जी रहेंगे, जब तक हम लोग हैं और जब तक उनकी शिष्य परंपरा है, तब तक वो विलुप्त नहीं होंगे, वो छाए रहेंगे आगे भी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और उनके जन्म आदि के विषय में डॉक्टर साहब ने सब कह दिया, मिर्जापुर के थे। और एक जो कुछ बातें डॉक्टर विवेक जी ने छोड़ी है मेरे लिए, जो उनके मुखारबिंद से हमने श्रवण की है, वो मैं सुनाता हूँ। अवश्य। जी जी। उन्होंने कहा कि हम तो 30 वर्ष के बाद अध्ययन शुरू किए। पहली बात तो बाल्यकाल में वही पहलमानी करना और इधर उधर घूमना घामना, आनंद मनाना, यही कार्य रहा। और किसी महापुरुष ने जरूर भविष्यवाणी की थी कि तुम बहुत बड़े विद्वान बनोगे, लेकिन वो बात भी विस्मृत प्राय थी। और ऐसे ही लगभग 20-30 वर्ष की उम्र जो है उपाध्याय जी की गांव में और पहलमानी करते हुए, और उनकी भाषा में मैं निष्पक्ष रूप से कहूँ तो शैतानी करते हुए, तो स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं शैतानी भी करता था, ऐसे हूँ। लेकिन करते करते किसी सेवा के बहाने किसी स्थान पर उपाध्याय जी जाते हैं और वहाँ देवी जी का मंदिर रहता है, वहाँ दर्शन करते हैं और कुछ अलौकिक एक बोध होता है उनको, जो है कि कुछ अंदर से स्फुटन होता है। कुछ स्तोत्र अभी पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी, केवल श्रवण मनन चिंतन मनन है। कुछ मुंह से स्तोत्र फूट जाते हैं भगवती की स्तुति में। फिर उसके बाद बात आती है कि अब अध्ययन करना चाहिए, तो किसी पाठशाला में उनका नाम लिखाया जाता है
और धीरे धीरे वो भगवती के प्रसाद से वो श्लोक बनाना शुरू करते हैं। यहीं से तो उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि अध्यापक को, प्राचार्य को पत्र भी लिखना होता था तो वो श्लोक में लिख देना शुरू करते थे। श्लोक तो देख करके सब लोग विश्वास ही नहीं किए पहली बार तो कि ये श्लोक इसने लिखा होगा, लेकिन बाद में प्रमाणित हुआ कि यही लिखते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो अभी पढ़ाई शुरू किया है। ये उनकी शुरुआत से चमत्कारिक घटना होती गई। फिर जब शिक्षा में वो आगे बढ़े, विलंब से ही सही, तब उनको कोई रोक नहीं पाया। उन्होंने सफलता प्राप्त की। गुरुओं का नाम डॉक्टर साहब ने बताया ही है, पट्टाभिराम शास्त्री जी, और जो पूर्व सुमेरु पीठाधीश्वर थे काशी के, वो सब उनके वरेण्य गुरु रहे, गांव के भी गुरु रहे। और वो फिर आगे बढ़ते गए। हम लोग तो अनुभव किए, हमने साक्षात अनुभव किया कि ऐसा विलक्षण कवि मिलना मुश्किल है। ये मैं अनुभव किया हूँ, क्योंकि उनसे जाके कहते थे हम लोग कभी कभी कि ये अभिनंदन पत्र लिखना है, श्लोक बनाना है, तो कविता बहती थी उनके मुखार बिंद से, उनके लेखनी से सीधे लिखते थे। वो सोचते विचारते नहीं थे। ये बहुत बड़ी चीज है। मेहनत करके, परिश्रम करके तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है। और उपाध्याय जी जो लिख दिए, उससे सुंदर फिर दूसरा कुछ होता नहीं था। ये कविता है। और दूसरी बात, उनकी एक विशेषता है जो मैं उस जीवन में बन सका। मैं कई बार पांडे जी को सुनाया भी। इनके पूज्य पिता श्री डॉक्टर कुबिलदेव द्विवेदी जी ने मेरा पीठ ठोका था सार्वभौम में और शारदा भवन में, 2 बार ठोका है। आचार्य वासुदेव द्विवेदी जी के सम्मुख एक बार, तो शारदा भवन में सांत्वना पुरस्कार पाया था। तो उन्होंने कहा तुम भविष्णु हो। तो हम सोचे कि कुछ हो है, हम भी उत्साह बढ़ गया। फिर मैं व्याख्यान करने लगा। फिर आगे की कथा, वो भविष्णु हो, वो शब्द और सार्वभौम में उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ का पाठ्यक्रम पढ़ चुके हो, अब यहाँ पढ़ाओ। मैं पढ़ाया भी हूँ सार्वभौम में 1-2 महीना। छोटा कमरा था तो फिर हमें बड़े कमरे की तरफ पढ़ा। ये फिर उसी के बाद 85-86 में लगभग जो श्रीलंका कांड हुआ था, 86-87 भी हो सकता है, उसमें राजीव गांधी जी ने भारतीय सेना श्रीलंका में भेजी थी लिट्टे समाधान के लिए। उस घटना को लेके हमने एक कविता लिखी थी, श्रीलंका कांडम अभिलक्ष्य अनुष्टुप में। उसको हमने गांडीवम में भेजा और राधेश्याम द्विवेदी जी जो है, जो भी कविताएं आती थी उनका प्रोफेसर उपाध्याय जी से निरीक्षण कराते थे, दिखाते थे, तब वो छापते थे। वो हमारी कविता गई और उन्होंने पूछा ये कौन है हरिप्रसाद अधिकारी, ये तो बड़ा भविष्णु है। ये शब्द उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखता है, इसकी कल्पना शक्ति अच्छी है। श्रीलंका कांडम अभिलक्ष्य था। तो खुदा न खास्ता राधेश्याम द्विवेदी जी ने वो बात हमको सुना दी कि तुमको प्रोफेसर उपाध्याय जी ने ऐसा कहा है। ये साहित्य विभाग में गुरुजी हैं। मैं जानता उनका नहीं था। तो मैं एक दिन जाके दर्शन वर्शन किया गुरुजी का, हरिप्रसाद अधिकारी नाम का। इतना स्नेह, इतना प्रेम वो देते थे। मैं एक रहस्य खोलता हूँ, आज की लगभग आज तो टूटा फूटा एक कवि हो गया, मैंने कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता है। लगभग 50 से अधिक कविताएं हमने गुरुजी को दिखाई होगी और प्रेम से गुरुजी संशोधित कर देते थे और उसको ले करके मैं सम्मेलनों में जाता था, जो है बांटता था। तो अब गुरुजी का जिसमें आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो कविता तो अच्छी होनी है, उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। और फिर धीरे 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 मैं जो एक कवि समाज में आ गया। ये उपाध्याय जी की कृपा थी। वो प्रेम से जो है संशोधन कर देते थे। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में गया था, उपाध्याय जी ने पूरा जो है हमारे कई छंदों की कविता थी बना दी। वहां जाके पढ़ा, एकदम टाप मारा पूरा जो है, क्योंकि कई शब्द जो है गुरु जी के भी थे उसमें।
तो धीरे धीरे तो फिर हमने काव्य गुरु हमारे थे, उसकी घोषणा भी हमने की कई सभाओं में, कहा कि हमारे काव्य गुरु प्रोफेसर उपाध्याय जी हैं। उन्हीं के बदौलत आज हम जो कविता कर रहे हैं, कवि बने हुए हैं, ये 100% प्रोफेसर उपाध्याय जी की देन है, योगदान है। एक बात मैं अपने स्वार्थ की यहाँ थोड़ा सुना दिया। तो उसके बाद उनसे हमेशा हम लोग का मिलना होता रहा, और साथ में डॉक्टर विवेक जी साक्षी है ना, इसीलिए मैं निर्द्वंद रूप से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये और हम साथ में घूमे हैं बनारस, उपाध्याय साथ में हुआ करते थे। तो मैंने हम लोग वहां भी जाते थे, वो आकाशवाणी में जाकर के नाटक का मंचन किया, उसी में इत्यादि थे जी। उसके बाद स्वातंत्र शौर्यम जो नाटक में भी हम लोग भाग लिए, उपाध्याय जी भी उसमें पात्र बनते थे। और उपाध्याय जी का जो यौतकम जो नाटक है, उसका मंचन तो हमने भी ये संपूर्णानंद में कराया था, जो है टीम तैयार करके। यौतकम जो दहेज विरोधी नाटक है, सबको उत्प्रेरित करता है, संस्कृत जनों को, समाज के लोगों को, कि ये दहेज कैसे हानिकर विषय है, उसके विरोध में ये यौतकम नाटक है, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और हमें लगता है कि कई मंचों पर, लखनऊ और दिल्ली आदि मंचों पर जो है वो प्रदर्शित किया गया यौतकम नाटक। तो उनकी जो भी बात होती थी, लिखने के लिए तो बहुत लोग लिखते हैं, लिखने लेखकों की कमी तो है नहीं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, लेकिन जो मानव के हृदय को स्पर्श करने वाला, संस्कृत के समाज के जनों के हृदय को स्पर्श करने वाला, और वर्तमान कालिक विषयों को स्पर्श करने वाला, उसके समाधान की ओर अग्रसर करने वाला, ये चिंतन जो है उपाध्याय, निरर्थक चिंतन नहीं आता था उनके लेखनी से। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एकदम सटीक मनोवैज्ञानिकता पूर्ण लेखन जो है उपाध्याय जी का है। ये गौरवपूर्ण बात है हम सभी के लिए। और जो उनकी कविता सर्वम ही तत्संस्कृतम, हमको डॉक्टर साहब को याद होगा, सर्वम ही तत्संस्कृतम जब वो बोलते थे तो अब कवि सम्मेलन में आनंद आना शुरू हो जाता था, क्या बढ़िया लगता था। और उनकी वेशभूषा, विद्वान लोग अक्सर आप जान ही रहे हैं, बने 5-10% ही ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक वेशभूषा पहनते हैं। एक राजसी ठाट बाट के मैंने एक पुजारी थे हमारे प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय गुरुजी, मैंने वो एक विद्वान थे, एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भी बने तो बिना पीएचडी के प्रोफेसर बने, ये भी एक रिकॉर्ड है, उन्होंने स्वयं शोध कार्य नहीं किया। और डॉक्टर विवेक जी ने बताया कि लगभग 65 शोध कार्य जो है उन्होंने कराया। भीड़ लगती थी, जब उनके यहाँ स्थान नहीं मिलता था तब छात्र कहीं दूसरी जगह जाता था, सीधे सीधे खड़े खड़े सिनॉप्सिस दिखा देते थे। आज भी सिनॉप्सिस वैसे ही तो होता ही है, क्या वो खड़े खड़े सिनॉप्सिस लिखना है, गुरुजी आप लिखो कौन विषय है, ये है, फटाफट 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 कर दिए, ले कोई कटने वाला नहीं था। आरडीसी में गया, आरडीसी में तो कई विद्वान होते हैं, देखते हैं है तो छोटा एक ही पेज का, लेकिन काटने लायक नहीं है, क्योंकि अब उपाध्याय जी का लिखा हुआ कौन काटेगा। सिनॉप्सिस पास, ये प्रसिद्धि संपूर्णानंद में थी आपकी। कोई भी छात्र जिज्ञासा लेके पढ़ने को के विषय को लेके पहुंचा तो समझ लीजिए उसके लिए भरपूर वो समय देते थे। राजसी ठाट बाट और वेशभूषा उसी तरह की। और ये जो ठाट बाट का प्रमाण एक मिला है, ये जो पान तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन पिकदान हमने पंडितों के घर में नहीं देखा। ये उपाध्याय जी के यहाँ सुंदर सा पिकदान रखा रहता था, ये पान खा के थूकने का पात्र भी था इस तरह से। और दूसरी बात, विद्वान की तो उसमें विद्वत्ता की तो बातें नहीं कर रहे हैं हम, अभी उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि
हम लोग छात्र जीवन में भी उनके यहाँ गए और अध्यापक होने के बाद भी गए, कभी भी मिष्ठान्न और जल ग्रहण किए उपाध्याय जी के घर से नहीं निकले। ये समझ लीजिए पंडित का एक आदर्श था कि कोई भी आए। और बाद में जब मैं थोड़ा सा एक वरिष्ठ प्राय होने लगा, अध्यापक हो गया, तो तांबुल का अभ्यास अपने को भी था। उपाध्याय जी तो तांबुल प्रिय, तो कहते हैं ले आओ अधिकारी जी को पानी खिलाओ जो है, नहीं तो मिर्जापुरी जो सुपारी वाला है वो भी जो है उनके यहाँ जाने पर मिलता था जो है। मैंने एकदम सब रखा रहता था, पूरा सामान एकदम भरपूर, जो भी जाए भरपूर स्वाद। इस प्रकार जो है एक राजसी ठाट बाट से युक्त जो विद्वान थे। कई जगह आपको बताएं, विद्वत सभा में उनका जो मुखमंडल इतना दीप्त होता था, ललाट इतना दीप्त होता था कि 20 पंडित बैठे हैं तो केवल शिवजी उपाध्याय दिखाई देते थे। मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ व्याख्यान में, जो है केवल वही दिखाई देते थे। कई विद्वान हमको दक्षिणी विद्वान पूछते थे कि ये कौन है, उसको परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, उतना स्वयं चमकते रहते थे जो है। सो ये कम बात नहीं है। और इतनी वृद्धावस्था में अध्ययन प्रारंभ करके पुनः जो प्राध्यापक, उपाचार्य, आचार्य और फिर प्रतिकुलपति संपूर्णानंद में आप बने हैं। और उसकी निर्विघ्न सेवा जो है करके आपने बताया, विवेक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 71 से लेके 2003-4 जो बताया उन्होंने, सेवा निवृत्ति तिथि 2003, तो तो हमारे सामने हुआ है। तो इतने लंबी सेवा उन्होंने जो है अविच्छिन्न रूप से की, विलंब से अध्ययन के बावजूद। और कभी कभी शास्त्रार्थ में प्रोफेसर उपाध्याय जी का स्वरूप हम लोग देखते थे। डॉक्टर विवेक जी तो बड़े असहज हो जाते थे, क्योंकि इनके लिए प्रोफेसर उपाध्याय जी, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी और प्रोफेसर जयशंकर लाल जी, इन तीनों में भेद करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तीनों का बराबर ये सम्मान आजीवन जब तक लोग हैं करते रहे हैं। ये हमने अनुभव किया, महसूस किया कि इनके यहाँ हम जाते थे। और कभी कभी शास्त्रार्थ में जो है सो प्रोफेसर द्विवेदी जी और प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय इतना आगे बढ़ जाते थे। एक बार कमच्छा वाले आवास में इतना आगे बढ़ गए और पराकाष्ठा में पहुंच गए, और वहां के विद्वान भी दो गोल में बट गए, कुछ उधर कुछ इधर। हम लोग तो उपाध्याय जी के तरफ ही थे, देखिए छिपाने की बात है नहीं, क्योंकि अब जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी काव्य शास्त्रीय परंपरा की। जी तो अब उसको देखने के बाद हम लोग को लगा कि ये शास्त्रार्थ की शैली, इस साहित्य शास्त्र की मर्मज्ञता, काव्य प्रकाश आदि के विषय में जो ज्ञान गांभीर्य है, उपाध्याय जी का वहां प्रकट हुआ था। ये हम सभी ने महसूस किया। और ऐसा लग रहा था कि सरस्वती उनके मुखार बिंद से स्वयं जो है वाणी को प्रकट कर रही है, वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया था। और जहां भी विवाद होता था शास्त्रार्थ, वो उस समय तो मैंने डॉक्टर विवेक जी थोड़े कम उम्र के थे, हम थोड़ा सा 3-4 साल बड़े उम्र के रहे होंगे। शास्त्रार्थ में हमने देखा है जहां दो विद्वान भिड़ जाएं तो उपाध्याय जी जहां बीच में मध्यस्थता करें तो वो सफल हो जाते थे। उनके सामने कोई अनाप शनाप अनर्गल नहीं लड़ता था, वो बोलते थे तो वो समाधान हो जाता था। ये प्रोफेसर उपाध्याय जी का व्यक्तित्व, ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके साथ थे, उनके साथ रहे और उनके साथ कार्य किया। और यहाँ शिक्षा की बात आपने बहुत से ग्रंथों का कहा। उन्होंने कहा कि मेरी प्रथम रचना जो है बिंदेश्वरी स्तव है, ये उपाध्याय जी ने स्वयं कहा है। देखिए अभी तो बहुत दिन हुए, स्मृति से कुछ उड़ भी रहा है, लेकिन एक बात आपको बताऊं,
मेरे ऊपर उनके स्नेह का प्रमाण दूं, क्योंकि विद्वत परिषद के महामंत्री प्रवक्ता होने के कारण लिस्ट बनाने का भार उनके ऊपर रहता था, कभी विद्वानों का लिस्ट बनाना है। अब उसमें समझ लीजिए हरिप्रसाद अधिकारी कभी छूटा ही नहीं। ये अहेतु की कृपा, न हम उनके जिले के थे, न गांव के थे, न कोई उनके विभाग के छात्र थे। कभी भी जो है वो लिस्ट से में गायब नहीं होता था, क्योंकि उपाध्याय जी पढ़ाते थे। ये बात देखिए आप, जो है उनका स्नेह जो है इतना अहेतुक था। एक बात आपको और बताऊं, उडुपी के शंकराचार्य उस समय के विद्यामान्य तीर्थ हुआ करते थे। ये थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ डॉक्टर विवेक, ये जो है 80 के आसपास की। तो उन्होंने एक लेख लिख दिया, गांधी बम में भेजा कि जो भी अद्वैत की सिद्धि कर दे काशी का विद्वान मेरे सामने, तो उसे मैं 1 लाख रुपया जो है दे करके उसके चरणों में प्रणाम करूंगा। ये लेख छपा शास्त्रार्थ का 4-5 पेज का, और कोई भी शास्त्रार्थ के लिए यहाँ से तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा वो इतना बड़ा नैयायिक है, विद्यामान्य तीर्थ, उसके सामने जाके बेइज्जती होना है। तो बाद में पता चला कि स्वामी काशिकानंद जी बम्बई वाले कुछ शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे। आगे क्या हुआ कैसा हुआ भगवान जाने। इस समस्या के समाधान में प्रोफेसर उपाध्याय जी ने काव्य लिखा। काव्य लिख करके उन्होंने समझाया कि जो है इस प्रकार का चैलेंज करना और इस तत्व के बारे में ये करना ये उचित नहीं है करके, उन्होंने जो है लगभग शतक बना करके शास्त्र विमर्श करके जो है सब जगह भेजा, और एक शांति सर्वत्र स्थापित कर दी। जो है ये समन्वय वाली चर्चा जो है उसमें जो है आती है। और एक बार प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन चरित्र को उनके मुख से श्रवण करने के लिए विद्या मठ काशी में अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी जो अभी हैं, उनके अध्यक्षता में एक सभा बुलाई गई। उपाध्याय जी को अपनी जीवनी सुनानी थी। तो उपाध्याय जी ने इसको सेवक को फोन किया, कहा अधिकारी, कहा क्या है, ऐसा है कि आज वो है आना, तुम आना वहां। तो मैं गया, मैं बहुत कम जाता हूँ। वहां उन्होंने सुनाया, बाल्यकाल से लेकर के सारी घटनाओं का वर्णन उन्होंने ये विद्या मठ में सुनाया, और इतना आनंद आया सुनने वालों को कि इतने विपन्नावस्था से और साधना विहीन अवस्था से ऊपर उठ करके इस विद्या के चूड़ांत स्थिति को प्राप्त करना और समाज में ख्याति प्राप्त करना, और राष्ट्रपति पुरस्कार की चर्चा अपने की, तिरुपति से विद्या वाचस्पति, कई स्थानों से महामहोपाध्याय पुरस्कारों की झड़ी उनके सामने लगती थी। जो है ये सब कुछ नहीं था उनके लिए। जो कभी भारती उनके बिना सुनी रहती थी काशी में। जो है कभी भारती के वो आजीवन अध्यक्ष रहे काशी में। यहाँ तक कि वो जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी की एक संस्था है अखिल भारतीय विद्वत परिषद, उसने भी प्रोफेसर उपाध्याय जी को आजीवन सम्मान करने का निर्णय लिया था, और आजीवन प्रतिवर्ष उनके पास में उतनी पुरस्कार राशि पहुंचती थी। ये सम्मान उन्होंने दिया था। और ये जो इधर एक ये मुरारी बापू जी ने एक शास्त्र प्रकल्प चलाया था काशी में। जो है मुरारी बापू जी के योगदान से, उनके पेय से, ये जो ये जो मुमुक्षु भवन में प्रत्येक शास्त्र की गंभीरता से अध्ययन के लिए कुछ राशि प्रदान की गई थी। उसमें भी प्रोफेसर उपाध्याय जी का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। वहां भी आपने कार्य किया। और ये जो एक दो चीज आपको बताऊं, सत्परामर्श, ये जो मध्वाचार्य जी की हमने चर्चा की, उसकी रचना का नाम है सत्परामर्श। ऐसा करके आपने काव्य किया और परामर्श दिया कि जो है ये इस प्रकार से साइलेंस करना और शास्त्रार्थ करना ये आज के जमाने में बिल्कुल उचित नहीं है।
और विंध्येश्वरी स्तव आपकी पहली प्रथम रचना है। आपने बताया था कि उसमें एक प्रसंग जो है उन्होंने डाला था, जिसके कारण वो शंकराचार्य जी बड़े बड़े विद्वान जो है वो कहते थे श्रृंगेरी के शंकराचार्य, जब वो प्रसंग को सुने तो उन्होंने कहा ये बेजोड़ है। भगवती से प्रोफेसर उपाध्याय जी ने कहा यदि तुम मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा स्तनंदय बालक हूँ और तुम्हारा स्तनपान मैं नहीं करूंगा, आज से जो है सो मैं रुष्ट हो जाऊंगा करके भगवती को जब उन्होंने श्लोक में कहा तो कल्पना की एक भाव की पराकाष्ठा उसमें जो है प्रदर्शित हुई करके ये उपाध्याय जी भी सुनाते थे और वो जो शंकराचार्य जी भी उसमें विमोहित हुए थे। एक यहाँ कुटुम्ब शास्त्री जी आए थे तो उस समय भी प्रोफेसर उपाध्याय जी के काव्य कभी कभी हुआ करते थे। जब उनकी कविता का श्रवण वो कुटुम्ब शास्त्री जी करते थे, कहते थे क्या बात, अकल्पनीय, अतुलनीय, अवर्णनीय करके ये जो बागदेवी मंदिर के सभागार में कुटुम्ब शास्त्री जी ने कहा कि बेजोड़ है, इसका कोई तोड़ नहीं है, तुलना नहीं है, ऐसा जो है हम लोग भी अनुभव करते थे कि कब उपाध्याय जी की कविता होगी और उसमें आनंद प्राप्त किया जाएगा। तिरुपति में एक कवि सम्मेलन था बहुत बड़ा, विश्व संस्कृत सम्मेलनम था, उसमें अभी हो गया 10-12 साल पहले की बात है, उसमें उपाध्याय जी थे। वहाँ सारे कवियों के बीच में, जबकि वहाँ वो जो हदबंदी वाले कवि, उसमें भी हम लोग के डॉक्टर विवेक जी तो निपुण हैं, उन कवियों के हर्षदेव, माधव आदि का भरमार था। जब उपाध्याय जी की कविता प्रारंभ हुई तब ऐसी ताली की गड़गड़ाहट हुई कि लगा कि अब काशी का कवि आया है। तो इस प्रकार अपने वैदुष्य से, अपने वाग्मिता से, अपने वेशभूषा से, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारे पंचभीर युक्त नरो भवति पूजिता, ये सारे लक्षणों से वो जो है सुपर हो जाते थे। ये हम लोग ने समझा है, जाना है। तो ऐसे विद्वानों का स्मरण करना ये परम पुनीत कर्तव्य है। मैं अब उपसंहार करता हूँ क्योंकि एक दूसरे विद्वान को भी यहाँ पर बोलना है। विंध्येश्वरी स्तव है, फिर जो है ये जो अभी आपने साहित्य संदर्भ नाम का भी एक उपाध्याय जी का ग्रंथ है, जिसमें साहित्य के लक्षणों का, सिद्धांतों का वर्णन है। फिर शतकत्रयम, वो किताब तो उन्होंने मुझे समर्पित किया था, दिया था, वो कहीं भीड़ में पड़ गई है। शतकत्रयम है, उनकी कविता है, उसमें 3 शतक है, शक्ति शतक और कुंभ शतक और आनंद शतक करके 3 शतक। और सत्परामर्श हो गया, वहां उन्होंने दिया उन लोगों को। फिर योतकम की चर्चा आ गई जो दहेज विरोधी है। फिर स्वातंत्र शौर्यम जो चंद्रशेखर आजाद पर आधारित एक नाटक है, जिसका अभिनय करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। बहुत ही मार्मिक वो नाटक है, मैंने संस्कृत का नाटक होने पर भी सीखने वालों की भीड़ लगती है। फिर एक थे कालकूटम है, जो नशाखोरी में डूबे हुए लोगों को समझाने के लिए उनकी रचना है उपाध्याय जी की। फिर राष्ट्र गौरवम नाम का फिर उनका जो है काव्य है। स्वामी करपात्र चरितम करके फिर आपकी रचना है। इन सारे रचनाओं का प्रकाशन एक साथ प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय ग्रंथावली करके आना चाहिए। डॉक्टर प्रताप जी से मैं कहता हूँ, हम सभी लोग हैं, मिलके कम से कम ये काम करें कि एक उनकी ग्रंथावली आ जाए, कम से कम समाज में वो रहे और सारे लोग तब वो जीवित रहेंगे, उस काव्य के माध्यम से युगों युगों तक रहेंगे। ये हम लोग को कार्य करना चाहिए, उसमें हमारा भी कोई योगदान बनेगा तो मैं वो करने के लिए तत्पर हूँ। और ललितांग्ल सुभाषितम, आंग्ल सुभाषितम, आंग्ल के बारे में भी उनका ज्ञान बहुत अच्छा था। और 1-2 पॉइंट में अभी बताता हूँ, क्योंकि पुरस्कार, सम्मान आदि के विषय में कुछ कहना नहीं है, उनके कवित्व के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
कवि सम्मेलनों में उपाध्याय जी न रहे तो वहाँ कमी लगती थी। तो इस विषय में भी कुछ नहीं कहना है। एक विशेष बात अंतिम में हम ये कहना चाहते थे कि इतने अच्छे संस्कृत के कवि होकर के भी, कवि होते हुए वो हिंदी भाषा के भी इसी तरह कवि थे। इस बात को जो है सो अब विवेक जी से तो कोई बात छिपी नहीं है, अब ये तो हम उनसे कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमको जानने का सौभाग्य मिला कि हिंदी कवियों के बीच में जा करके भी अपने को प्रतिष्ठापित कर देते थे। ये जो आपकी इधर जो सेवक जी जितेंद्र नाथ मिश्र जी का जो कवि सम्मेलन चलता था, उसमें कभी कभी उपाध्याय जी पहुंचते थे, तो हिंदी की कविता दिव्य रूप से शंकर जी पर आधारित जब सुनाते थे तो हिंदी वाले ताकते रह जाते थे। और ये जो बड़ा गणेश में भी कार्यक्रम होता था, उसमें भी आपने हिंदी कविता प्रस्तुत की। इस प्रकार उसमें भी उसी प्रकार की गति थी। तो इन सारे उनकी सारी विशेषताओं को देखने के बाद और अनुभव करने के बाद हम कह सकते हैं कि वो एक सरस्वती के वरद पुत्र और हम सभी संस्कृत समाज के गौरव, शास्त्र मर्मज्ञ, देश काल विद, सशक्त एक विद्वान हमारे सामने थे। हम सभी का सौभाग्य है। और प्रताप जी के योजना के अनुसार इनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी। आज मैं एक कार्यक्रम में फंसने वाला था तो भी नहीं फंसा, इसको बोल के मैं छोड़ के आया कि ये जो विद्वान हैं, जैसे आपके पिताश्री हैं, आपने कई ग्रंथ निकाल करके उनको जो है सो और उद्दीप्त किया है, आप उसमें लगे हुए हैं पूरा जो है सो। और उपाध्याय जी के परिवार से भी ऐसा ही कुछ उपक्रम हो, ऐसी हम लोग की आशा होनी चाहिए, आशा करते हैं। लेकिन उनकी शिष्य मंडली, उनका समाज, उसका भी ये दायित्व होता है। मान लीजिए परिवार किसी प्रकार से नहीं कर पा रहा है तो ये समाज का भी दायित्व होता है कि इससे विद्वान जो इस भारत भूमि पर विशेष करके इस काशी मंडल में, काशी में थे और अपनी कीर्ति को छोड़ करके यहाँ गए हैं, जिनकी धवल कीर्ति दिग दिगंतर तक फैलनी चाहिए और इसके लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए। तो प्रताप जी की बात ये कहा कि ये सारे विद्वान, इतने बड़े बड़े विद्वान विलुप्त होते जा रहे हैं। आपने आचार्य वायुनंदन जी का भी नाम लिया, बहुत सही बात है, क्योंकि एक बार पूज्य फलाहारी गुरु जी का हम उनके शिष्य हैं। साहित्य का विद्वान कौन है तो सब नाम आता था, प्रोफेसर द्विवेदी जी हैं, तो प्रोफेसर कैलाशपति हैं, प्रोफेसर वायुनंदन। तो फलाहारी जी ने कहा था उस समय जो है 80 के पहले, इन सब से वायुनंदन जी बहुत गंभीर विद्वान हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है वायु। तो हम लोग सोचे गुरुजी बोले हैं तो कुछ न कुछ रहस्य होगा। फिर बाद में जाके तो प्रत्यक्ष पता चला। लेकिन ऐसे विद्वान आज कहाँ पता चल रहा है, आज हम लोग जानते हैं, लेकिन आगे की पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि वायुनंदन जी जैसा भी कोई आदमी हुआ। प्रोफेसर कैलाशपति त्रिपाठी जैसा सुंदर ललित संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति यहाँ हुआ। प्रोफेसर रीवा प्रसाद द्विवेदी जी तो अपने कृतियों से अजर अमर हैं, लेकिन और सब भी ऐसे लोग हैं जो अमर अमर अजर होने के लायक हैं, पात्र हैं। तो इस प्रकार का उपक्रम करने वाले डॉक्टर प्रताप जी को प्रत्न कीर्ति विद्या संस्थान जो चला करके एक शुभ कार्य में लगे हुए हैं, सार्वभौम में हम लोग साथ में थे और इनको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो किसी कार्य में लगे हैं। तो अब इसी में मैं अपना उपसंहार करता हूं, क्योंकि हम लोग तो साथ में रहे हैं, अनुभव किए हैं, बनावटी बात नहीं बोले हैं, दिल से मैंने जो भी है उद्गार व्यक्त किया है। क्योंकि गलत बोलने पर डॉक्टर पांडे जी तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उनका सानिध्य हमसे ज्यादा रहा और आजीवन बना रहा और कभी भी नहीं छूटा। ऐसी निष्ठा किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग को भी बहुत से शिष्य हैं, हम लोग भी देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रोफेसर आचार्य शिवजी उपाध्याय जो एक काशी के विशिष्ट विद्वान, भारतवर्ष के गौरव थे, उनका आज
ये लगभग 1-1.5 वर्ष के बाद भी स्मरण किया गया, चिंतन मनन किया गया, जिससे हम सभी पवित्र हुए और श्रवण करने वाले भी पवित्र हुए। आयोजकों को पुनः अपनी ओर से वर्धापन और धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य को दीप दिखाने के बराबर है इन विद्वानों के चरित्र का वर्णन इस सीमित शब्दों में करना। अनुभव किया जा सकता है, बहुत सी बातें और अवशिष्ट हैं जिनको आप सभी अनुभव कर रहे होंगे। काल मर्यादा और समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अन्य विद्वानों के श्रवण विचार श्रवण के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। भवतु सर्वमंगलम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी। निस्संदेह है प्रोफेसर अधिकारी जी किसी के लिए बड़े भाई, किसी के लिए पुत्र तुल्य। संस्कृत साहित्य के जितने भी विद्वान काशी के रहे, उनके इतना निकट परिवार से रहे, जुड़े रहे प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी कि आप सबके स्नेह पात्र रहे। उपाध्याय जी से इतने निकट थे कि अधिकारी जी के सामने निस्संदेह एक संकट हुआ, क्या बोले क्या छोड़े, क्योंकि इतने ज्यादा संस्मरण और सारे मतलब नियमित के आप नवीन अध्यापकावास में रहते थे अधिकारी जी, एक कोने में अधिकारी जी रहते थे और दूसरे कोने में चाचा जी रहते थे ऊपर। मतलब एक प्रकार से पड़ोसी का भी संबंध था, पड़ोसी भी थे अधिकारी जी। और मैं 90-91 लगभग रोज अधिकारी जी से मैं मिला करता था। प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के संदर्भ में जो आपने चर्चा की, उनके परिवार के संदर्भ में जो चर्चा की, चाची जी के चाय और मिठाई की चर्चा की, पिंकू और रिंकी की चर्चा के बिना ये सारी चर्चा जो है अधूरी रह जाएगी। चाचा जी पूरा परिवार रह करके जो स्नेह दिया करता था, वो हम सब लोगों के लिए हमेशा हमेशा वो चीज याद रहती है। और इसके जो मूल सूत्रधार है प्रताप मिश्र जी, ये सचमुच ये अद्भुत व्यक्ति हैं। और ये प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के द्वारा जो ये कार्य शुरू किया है, मैं तो निवेदन करूंगा कि समय समय पर इसी प्रकार की चर्चा करके कम से कम सबको बार बार उपाध्याय जी जैसे आचार्य पंडित वरुण पंडित जी की चर्चा की, कैलाशपति त्रिपाठी जी की चर्चा की, आगे वाली पीढ़ी इनको इनके नाम तक याद नहीं रख पाएगी, इनके विषय भी नहीं जान पाएगी। और जो हमसे बड़े अधिकारी जी हैं और प्रोफेसर विद्यानंद मुदगल जी हैं, इन सब लोगों की स्मृतियों से वो सारी चीजें हम सब तक जाए। और विशेष रूप से जो नव शिक्षु हैं, नव अध्येता हैं, उन तक उनका परिचय, उनके व्यक्तित्व का, उनके कर्तृत्व का परिचय प्राप्त हो। निस्संदेह प्रताप जी ने जो ये अत्यंत उपकार किया। मैं तो स्वागत के लिए प्रताप जी को बोलने वाला था, लेकिन अपने इस क्रम में मैं स्वयं भूल गया था। मैं